नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज शर्मा है। अनरिवील्ड फियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की मजेदार कहानियां आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना हो चुका था और मैं अपने काम से लौट रहा था। मेरा काम शहर से काफी दूर था, इसलिए मुझे अक्सर रात के समय अकेले यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था तो मैंने एक ऐसा अनुभव किया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ता लंबा था और राजमार्ग पर कोई और वाहन नहीं था। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और रेडियो पर धीमे धीमे गाने बज रहे थे। मौसम ठंडा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी नजरें सड़कों पर थीं, लेकिन अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। मुझे लगा कि शायद वो किसी मदद की तलाश में है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और उसके पास रोकी। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, वो औरत अचानक गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे अपने थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर दिया और वापस गाड़ी में बैठ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मेरी गाड़ी अचानक बंद हो जाती और फिर अपने आप चालू हो जाती। रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मैंने सोचा कि ये सब मेरे मन का वहम हो सकता है, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उसी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। वो मेरी ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मेरी गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने बार बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मेरे चारों ओर घना अंधेरा था और केवल औरत की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, वो औरत मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी मेरी आत्मा को कंपा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जकड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच मुझे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी मदद कर सके। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी पास आई, उसने मुझे देखे बिना ही तेजी से निकल गई। मेरा दिल टूट गया और मैं घबराहट में वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक मुझे याद आया कि मेरी दादी ने एक बार बताया था कि ऐसे समय में भगवान का नाम लेने से मदद मिल सकती है। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की। अचानक वो औरत गायब हो गई और मेरी गाड़ी अपने आप चालू हो गई। मैंने बिना देरी किए गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से भाग निकला। जब मैं घर पहुंचा तो मैं पसीने से तरबतर था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने परिवार को यह सब बताया और उन्होंने मुझे संभालने की कोशिश की। अगले दिन मैंने इस राजमार्ग पर कभी भी अकेले यात्रा न करने का फैसला किया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी आत्मा कांप उठती है। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव था और मुझे यह यकीन हो गया कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। राजमार्ग छलावा का यह अनुभव मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है और मैं कभी भी इसे भूल नहीं सकता।